जय भीम दोस्तों। बातें तो बहुत सारी कहने के लिए, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ आपको एक बात कहना चाहता हूं मैं। अगर आपके अंदर भाई इंसानियत बची हुई है ना, तो समझना इस वीडियो को, क्योंकि आज हर इंसान कहता है कि किताबें पढ़ा करो, वीडियो को देखा करो, लेकिन मैं कहता हूं कि किताबें पढ़ा करो नहीं, समझा करो। अगर पढ़ा करो तो वीडियो देखा करो तो समझा करो कि इसमें क्या बातें सही है, कौन सी बातें गलत है और कौन सी बातें हमारे फ़ायदे के लिए है। तो भाई आपने भारत को तो हिस्ट्री को जानते होंगे, भारत में जितने मेंढक नहीं है उससे ज़्यादा बाबा निकल कर आते हैं, और इतने हरामी बाबा निकल कर आते हैं। कोई रोड पे जाके पिट जाता है, कोई जा कर के बिग बॉस में मार खाता है, कोई कभी उसके भगवान को गलत कहता है, कोई उसके भगवान को गलत कहता है। तो इसका नाम है यति नरसिंहानंद। ये आता है दलाली मेंबर के कॉन्ट्रैक्ट से। देखिए, इसने बहुत सारी कांड किया, इसके बाद में हम नहीं रखते हैं, लेकिन इसने एक बहुत ही आजकल बहुत ही घिनौना काम किया है। इसने एक छोटे से बच्चे को मार करके अपनी दिखा दिया ताकत कि हम किस नामर्द के नस्ल से हैं। बोलोगे भड़वे दलाल, एक बात बता, तू उस बच्चे को मार करके क्या साबित किए? क्या कि तुम मर्द हो? अरे भाई, तुम एक छोटे से बच्चे को मारे हो जिसका उम्र अभी बालिग भी नहीं है, वो अभी एकदम कम उम्र का है। चलो मान लेता हूँ कि तुम्हारे हिसाब से वो गलत था, वो मंदिर में कुछ गलत करने जा रहा था, तो क्या तुम नामर्द थे? क्या भारत की कानून नहीं था? भारत में एक कानून है जिसको तुम फॉलो करके उसके माँ बाप को तुम फंसा सकते थे, उसके केस कर सकते थे ताकि उसको सज़ा मिले। लेकिन तुम हरामी लोग सिर्फ अपना कानून, तुम्हें कोई मतलब नहीं है देश की कानून से, तुम्हें कोई नहीं मतलब है भीमराव अंबेडकर के कानून से। एक बहुत पुरानी कहावत है कि कुछ लोग होते हैं जिस प्लेट में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तुम जिस मंदिर की पहले पूजा करते थे उसको तोड़ देते हो, और तुम जिस स्कूल में पढ़े हो उस स्कूल को भी टेररिज्म प्रमोट करने वाले स्कूल कह दे रहे हो। और तुम ये कह रहे हो कि भारत में बंदूकें खरीदी जाए और हर इंसान को प्रमोट किया जाए, बंदूक खरीदने के लिए बोला जाए कि भाई बंदूक खरीदिए, आगे चल के मुसलमानों से लड़ना है। एक बात बताता हूँ भाई, तुम कहते हो कि पूरी जहान में तुम थे, हिंदू ही हर जगह फैला हुआ था और मुसलमान एक था। तो क्या तुम सोए हुए थे कि एक मुसलमान ने तुम्हारी हिस्ट्री को पूरी दुनिया से ख़त्म कर दिया? या तुम सिर्फ लोगों को भटका रहे हो ये बात कह करके? तुम हिंदुओं को मतलब तुम गलत साबित कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि भाई हिंदू सोया हुआ था। अबे हिंदू सोया हुआ नहीं था, तुम्हारे जैसे हिंदू सोया हुआ था। लेकिन असली हिंदू है ना, जो समझते हैं कि भाई हमारी किताबों में क्या है, वो ये भी मानते हैं कि एक ईश्वर है और हर इंसान को मिलजुल कर रहना चाहिए। तुम्हारे जैसे बाबा हर ज़माने में आते हैं लड़ाने के लिए, लेकिन अच्छे लोग भी आते हैं, जिसे विनय दुबे जैसा कहा जाए, तुम लोग को सबक अच्छा सिखाता है। तो एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम मुसलमानों, दलित भाइयों और जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको तुम सिर्फ उन पे राज करना चाहते हो ना, तो भाई तुम कभी पूरा नहीं कर पाओगे। क्योंकि भारत हर किसी का है और हर किसी के अंदर ताकत है, और तुम्हारे जैसे कीड़े बहुत सारे भाई, पूरी दुनिया में कीड़े हैं। तो सिर्फ तुम हिंदू को जो धारण कर लिए हो ना, नरसिंहानंद, यानी तुम बहुत बड़े ई हो, कबाब हो, नवाब हो, तो बेटे तुम कुछ नहीं हो, तुम एक दलाल हो। और तुम्हारी आने वाले वक्त में बाबा आसाराम को जिस तरह से पीटा गया और उसको जेल भेजा गया है ना, तुम्हारे साथ भी वही होगा, बिल्कुल वही होगा। क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग हर जगह पीटते हैं। आज जैसे मैं बाबा हूँ, ये भी तुम्हारे जैसा कुछ फेंकता था, लेकिन उसको सज़ा मिलता है। आज जहाँ पड़ता है वहीं पीट जाता है, तुम भी पीटोगे। तब तक के लिए अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़रूरी है भाई। क्योंकि अगर एक इंसान अगर आवाज़ उठाता है और अगर वो सच्चा है तो उसका समर्थन करना चाहिए। तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।